आप सभी लोगों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। हर इंसान में कुछ कमियां और कुछ खूबियां होती है। स्वयं को अपनी पूरी कमियों के साथ स्वीकार कीजिए। किसी भी वजह से आपके मन में कोई भी हीन भावना हो तो उनकी जगह अपनी खूबियों पर अपने ध्यान को फोकस कीजिए। परफेक्ट होने या सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति का इंतजार मत कीजिए। आज से अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए। सुधार इंतजार से नहीं बल्कि काम करने से होगा। एक बहुत ही फेमस कहानी है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक वृद्ध पिता अपने युवा पुत्र के साथ एक रेलगाड़ी में चढ़े। जैसे ही ट्रेन चली, बेटा खुशी और उत्साह से झूम उठे। वह खिड़की के पास बैठा हुआ था। वह अपने हाथों को खिड़की से बाहर निकालकर हवा को महसूस करने लगा और अचानक चिल्ला उठा और कहा कि देखो पापा, सभी पेड़ पीछे की ओर जाने लगे। पापा उनके मुस्कुराते हुए अपने बेटे की बात सुन रहे थे। फिर बेटे ने कहा, बंदर कैसे उछल कूद रहे हैं देखिए, और पेड़ों पे कितने सारे आम लटके हुए हैं। लटके हुए आम कितने सुंदर दिखते हैं। पिता ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सहमति में सिर हिलाया। उस नौजवान के पास बैठे अन्य यात्रियों को यह बच्चों वाला व्यवहार अजीब सा लग रहा था। तभी बारिश होने लगी और कुछ बूंदें लड़के की बाह पर आ टपकी। लड़के ने प्रसन्नता से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मुंह से फिर निकल पड़ा, पापा, बारिश की बूंदें कितनी सुंदर होती है ना। अब अन्य यात्री पूरी तरह से असहज हो चुके थे कि एक यात्री ने उनके पिता से पूछ ही लिया, आप अपने बेटे को ले जाकर किसी एक अच्छे अस्पताल में इलाज क्यों नहीं करा लेते। पिता ने एकदम शांत भाव से जवाब दिया कि हम अस्पताल से ही आ रहे हैं। मेरे बेटे ने आज पहली बार दुनिया देखी है। बचपन से इसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। यह सुनते ही सभी यात्री हैरान हो गए। तो साथियों, छोटी छोटी खुशियों का मूल वही जानता है जिनके जीवन में वह खुशियां उपलब्ध ही नहीं है। आंखों का मूल उस युवा से ज्यादा और कौन जानता होगा। हाथ पैरों का मूल उससे पूछिए जिनके पास हाथ और पैर नहीं है। सोचने की शक्ति का मूल उनसे पूछिए जो विकसित नहीं है। जिस दिन इस सत्य को आप अपने मन में बसा लेंगे कि ईश्वर ने मुझे वीआईपी बनाकर जन्म दिया है, उस दिन से आप अपने कमियों की बात करना छोड़ देंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके शरीर में कमी है, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मविश्वास के दम पर उस कमी को बौना बना दिया है। वो आज किसी पर निर्भर नहीं है। इसके विपरीत अन्य व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी हर क्षण हर दिन किसी न किसी कमी का रोना धोना करते रहते हैं। इसलिए इस एहसास को शक्तिशाली बनाइए कि आप औरों से बहुत अच्छे हैं। जब आप इस शक्तिशाली एहसास पर जिएंगे तो विपरीत परिस्थितियां भी आपके हौसलों को रोक नहीं पाएगी। जिंदगी की कमान अपने हाथ पे लीजिए और संघर्ष करने निकल पड़िए। ये मत सोचिए कि आप घर पर रहेंगे और लोग आपकी स्वागत के लिए अपनी आंखें बिछा लेंगे। आपको लड़ना होगा, अपनी जगह खुद बनाना होगा, और यह तभी होगा जब आप अपने बारे में ऊंचा सोचेंगे। जब भी आपके मन में हीनता, कमी, असफलता और हताश के विचार हावी हो तो एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और ऐसे लोगों की कल्पना करें जिनके जीवन में आपसे ज्यादा मुश्किलें हैं। तो आपको अपनी तकलीफें बहुत ही छोटी नजर आएगी। ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने आपको सोचने और जीवन के निर्णय लेने की शक्ति दी। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेकर पूरी ताकत से मैदान में उतर जाइए और जीत हो या हार, डटे रहिए। एक चीज हमेशा याद रखिए कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो या फिर कितना भी छोटा, तकलीफ हर व्यक्ति को होती है। इसलिए अपने आप पे भरोसा रखिए और जब भी कोई चीज है जो आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो उस समय आप अपने खूबियों के बारे में कुछ पल ध्यान दें, जिससे कि आपके अंदर आत्मबल और भी ज़्यादा विकसित हो। चलिए मिलते हैं अब किसी दूसरे वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए